सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हालात और मुख्तलिफ अदवार में सिन्फ़े नाज़ुक की बड़ी फजीलतें बयान फरमाई हैं। लिहाजा ये इस्लाम में औरतों का मकाम के उन्मान पर एक तकरीर समाअत फरमाई है। इसके लिए मैं हेरा मुज़म्मिल को आवाज़ देती हूँ, तशरीफ़ लाए और उस उन्मान पर तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ज़ ज़कर वल उन्सा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ व जअल लहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी क़ाल इन्नल जन्नता तहता अक़दामिकुम उम्महातिकुम। जनाब सदर, हाज़रीन जलसा, इस्लाम ही दुनिया का वो वाहिद और मुक़द्दस मजहब है जिसने हयाती इंसानी के किसी गोशे को तिश्ना नहीं छोड़ा, बल्कि हर जगह मुकम्मल रहनुमाई की है। इबादत हो या सियासत, शादी हो या गम, मरना हो या जीना, मुआशरती निज़ाम हो या आज़दिवाजी बंदिश, गर्ज ये कि हर जगह वो अपनी एक ऐसी यकता और मुनफरिद हैसियत रखता है जिससे दीगर अदयान व मजहब तहिदामन है। इस्लाम को जिन खुसूसियात की बिना पर दुनिया का आला व अफजल, कामिल व अकमल दीन या मजहब होने का शर्फ हासिल है, इन खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि औरतों को समाज या सोसाइटी में ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो मुकाम अता किया है, इसकी नज़ीर पेश करने से तहजीब इंसानी आजिज व कासिर है। इस्लाम से पहले औरतों की कोई इज्जत न थी। औरत को पाँव की जूती समझा जाता था। औरत को सांप से भी ज्यादा जहरीली और खतरनाक कहा जाता था। औरत को शर और बुराई की बेटी कहा जाता था। औरत को सलामती की दुश्मन कहा जाता था। जानवरों की तरह औरतों को खरीदा और बेचा जाता था। मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर करना फर्क व मुबाहात में शामिल था। औरत को वरासत से महरूम रखा जाता था। अलगज़ इस्लाम ने इस सरजमीन पर कदम रखते ही हालात का रुख मोड़ दिया और दम तोड़ती हुई सोसाइटी में ऐसी रूह फूकी जिससे इंसानियत को दोबारा जिंदगी नसीब हुई। जुल्म व सितम की चक्की में पिसने वाली औरत को जिल्लत व पस्ती के अकीम गार से निकाल कर रिफ़अत व बुलंदी के इस मीनार तक पहुंचा दिया जिसमें दीगर अदयान व मजहब तहिदामन है। हाज़रीन जलसा, अगर आप देखना चाहते हैं कि औरतों को दीगर अदयान व मजहब ने क्या मुकाम अता किया है और इस्लामी तहजीब ने इसे बुलंदी के किस मुकाम पर पहुंचाया है, तो आइए अगर आप इस सिलसिले में यम्मा मसीहियत से सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा। औरत एक नागरीज बुराई है, एक गैरतगिरी दिलरुबाई है, अरावता मुसीबत है। औरत और मर्द का ताल्लुक बजाय खुद एक निजासत है और काबिल एतराज से है। लेकिन अगर आप इन मासूम व मजलूम ख़वातीन के सिलसिले में पैगम्बर इस्लाम मोहसिन आज़म फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करेंगे तो अगर आपकी हैसियत शौहर की होगी तो जवाब मिलेगा वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, यानी तुम्हारी बीवियों का हक तुम्हारे ऊपर वैसा ही है जैसा कि तुम्हारा हक इनके ऊपर। और तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। हाज़रीन जलसा, अगर आप देखना चाहते हैं कि इस्लाम में औरत की अहमियत व हैसियत को समझने के लिए इतना ही काफी है कि अल्लाह ताला ने एक सूरत मुस्तकिल औरतों के नाम पर नाजिल फरमाई जिनमें इनके मसाइल को बाल तफसील बयान किया। इसी तरह लड़की की किफालत की जिम्मेदारी इसके वालिदैन और सरपरस्तों पर ही रखी है। यही नहीं बल्कि इसे अपने वालिदैन की मीरास का हकदार भी बनाया और बरसरे आम ऐलान कर दिया कि वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदात, यानी वालिदैन के तरके में औरतों का भी हिस्सा है। हाज़रीन जलसा, ये इस्लाम ही है जिसने आज से 1400 साल पहले सितम रसीदा रुसवाए जमाना गर्दिश
शीशे दौरा की सुताई हुई, दर की नुकराई हुई, अछूत समझी जाने वाली आहों से चूर बेकिस्मत बूढ़ औरतों पर होने वाले जुल्म व सितम के खिलाफ इल्मी बगावत बुलंद किया, इन्हें सीने से लगाया, इनके जख्मों पर मरहम रखा, इनके आंसुओं को पोंछा, उनके दुख दर्द को समझा, उनके हकूक और मुआशरे में इनकी अहमियत व अफैदियत से लोगों को आगाह किया। हाजिरीन जलसा, मैं अक़वाम आलम से पूछना चाहती हूँ कि क्या तुमने भी औरतों के दुख दर्द को इसी तरह महसूस किया? क्या तुम्हारी तहजीब ने भी औरतों को इतना आला व अरफा मुकाम अता किया? नहीं, हरगिज नहीं। ये इस्लाम ही का ज़र्फ़ और खुसूसियत है जिसने इस रुस्वाए ज़माना मखलूक को इतना उठाया कि हमदोश सुरैया कर दिया, लेकिन जहाँ इस्लाम ने इनको इतना आला व अरफा मुकाम अता किया, वहाँ इन्हीं के फ़ायदे के लिए, इन्हीं की खैरख्वाही के लिए, इनकी इज्जत व नामूस की हिफाजत के लिए और इन पर पर्दा जैसा मुकद्दस फरीज़ा आयद किया। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, यूरोप की आज़ादी निस्वां के परफरेब नारों ने औरत की आफत व असमत को तार तार कर दिया और घर की मलिका को बाजारों की जीनत बनाकर रख दिया। हाजिरीन जलसा, आखिर में मैं मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन से मुखातिब होकर ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा अपने ऊपर रहम कीजिए, बातिल की फरेबकारी और दसीसाबाजी के दाम से निकलकर मुकम्मल इस्लामी तहजीब से वलबस्ता हो जाइए ताकि तुम्हें वारैन की कामयाबी हासिल हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाईन कराम, माँ शफ़क़त खुलूस बेलूस मोहब्बत और कुर्बानी का दूसरा नाम है। माँ दुनिया का वो प्यारा लफ्ज़ है जिसके सोचते ही एक मोहब्बत, ठंडक, प्यार और सुकून का एहसास होता है। तो लीजिए माँ के उन्वान पर एक नज़्म पेश करने के लिए आरज़ू शौकत को इस शेर के साथ दावत देती हूँ। लबों से फूल झड़ते हैं जब वो नात पढ़ते हैं, लबों से फूल झड़ते हैं जब वो नात पढ़ते हैं, जुबा की सुर्ख कैंची से हजारों दिल कतरते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तेरे दम से खुशियाँ थी मेरे जहाँ में, मेरी प्यारी माँ तुझको ढूंढूं कहाँ मैं। तेरे दम से खुशियाँ थी मेरे जहाँ में, मेरी प्यारी माँ तुझको ढूंढूं कहाँ मैं। मुझे याद बचपन का है वो ज़माना, हंसाना मुझे लोरी दे कर सुलाना, मुझे देख कर तेरा वो मुस्कुराना, गरीबी में भी उम्दा कपड़े दिलाना। मोहब्बत का दरिया थी तू गुलसिता में, मेरी प्यारी माँ तुझको ढूंढूं कहाँ मैं। ज़मीं पर मैं चलने के काबिल नहीं थी, हुनर कोई दुनिया का हासिल नहीं थी। मैं नन्ही सी थी तेरी आँखों का तारा, मेरे बिन तुझे चैन हासिल नहीं था, मेरे बिन तुझे चैन हासिल नहीं था। बड़े हौसले इस दिले नातवा में, मेरी प्यारी माँ तुझको ढूंढूं कहाँ मैं। पकड़ कर मेरा
बताए, पढ़ाया था कलमा नमाज़े सिखाई, फिजा में बहारों में सूदो ज़िया में, मेरी प्यारी माँ तुझको ढूंढूं कहाँ मैं, तेरे दम से खुशियाँ थी मेरे जहाँ में, मेरी प्यारी माँ तुझको ढूंढूं कहाँ मैं बीमार होती तू गमगीन होती, मेरे गम में रातों को भी तू न सोती, नमाज़ों में रब से तू करती दुआएं, दुआओं में अश्कों की लड़ियां भी रोती, तेरी मेहनतों से हुई हूँ जवां मैं, मेरी प्यारी माँ तुझको ढूंढूं कहाँ मैं, तेरे दम से खुशियाँ थी मेरे जहाँ में, मेरी प्यारी माँ तुझको ढूंढूं कहाँ मैं, मेरी माँ तू बाबा की नूरे नजर थी, वो जिनको हमेशा ही मेरी फिक्र थी, तू हम सब की खिदमत में रहती थी को शाम, मोहब्बत की छाँव का तू एक शजर थी, भला फूल दोनों गिरे दर्दिया में, मेरी प्यारी माँ तुझको ढूंढूं कहाँ मैं, तेरे दम से खुशियाँ थी मेरे जहाँ में, मेरी प्यारी माँ तुझको ढूंढूं कहाँ मैं, रखी तेरी कदमों में अल्लाह ने जन्नत, तेरी खिदमतों से मिले रब की रहमत, वो नाता है जो तेरी अज़मत न जाने, वो हो जिसके दिल में ये माँ तेरी उल्फत, तेरी शान रब ने बताई कुरान में, मेरी प्यारी माँ तुझको ढूंढूं कहाँ मैं, तेरे दम से खुशियाँ थी मेरे जहाँ में, मेरी प्यारी माँ तुझको ढूंढूं कहाँ मैं। हाज़रीने मजलिस, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक मुबारक महीने से नवाजा है जिसे रमज़ानुल मुबारक कहते हैं। इस मुबारक महीने के बहुत से फ़ज़ाइल हैं जिसे आपके सामने मैं आवाज़ देती हूँ अंसारी खमीसा एजाज़ अहमद को कि वो आए और रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल बयान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है, बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तो
तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। साहिब सदर, मौजूदा असातिज़ा किराम और हाज़िरीन जलसा, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो मौजू है रमज़ानुल मुबारक। मोहतरम साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक कमरी महीनों में से 9वां महीना है। अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक की अपनी तरफ खास निस्बत फरमाती हैं। हदीस मुबारक में आता है कि रमज़ान शहरुल्लाह है, यानी रमज़ान अल्लाह का महीना है, जिससे पता चलता है कि इस मुबारक महीने से रब्बे ज़ुल जलाल का खुसूसी ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से ये महीना दूसरे महीनों से मुमताज़ और जुदा है। साहमाइन इकराम, इस माह से खुसूसी ताल्लुक़ से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की तजल्लियाता खासा इस मुबारक माह में दर्जा नाजिल होती हैं, गोया मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं। हदीस मुबारक में आता है कि रमज़ान ऐसा महीना है, इसके अव्वल हिस्से में हक ताला की रहमत बरसती है, जिसकी वजह से अनवारों और असरार के ज़ाहिर होने की काबिलियत इस्तेदाद पैदा होकर गुनाहों की जुल्मत और मासियत की कसावतों से निकलना सर होता है, और इस माह का दरमियानी हिस्सा गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब है, और इसके आखिरी हिस्से में दोज़ख की आग से आज़ादी हासिल होती है। दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है, दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है, मुबारक हो मीनो फिर से रमज़ान आ रहा है। साथियों, माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतरा जो परिनो इंसान के लिए हिदायत का जरिया है, जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल के दरमियान फ़र्क दीनी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है तो आसमान के दरवाजे और एक रिवायत में जन्नत के दरवाजे और एक रिवायत में रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीर पहना दी जाती है। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नकल फरमाते हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिनमें एक दरवाजे का नाम है रैयान, उसमें से सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। दुनिया जिस भूख प्यास से डरती है, दुनिया जिस भूख प्यास से डरती है, मेरे रब ने इसको इबादत बना दिया। मेरे भाइयों और बहनों, हमें चाहे कि जब अल्लाह ताला हमें शहादत अता फरमाए, सेहत की हालत में रमज़ानुल मुबारक को पाए, अगर कोई सफ़र दरपेश ना हो तो पूरे एहतराम के साथ रोज़ा रखे और इसकी बरकत हासिल करने के लिए दिन भर ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करे जो तक़वे का तकाज़ा पूरा करे। अल्लाह पाक हमें रमज़ानुल मुबारक की सही कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, अभी आप हज़रात रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ाइल सुने। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की सही कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। आइए अब इसी उन्वान पर एक नज़्म पेशे खिदमत है, जिसे पेश करने आ रही है रोशनी परवेज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पढ़ो पढ़ाओ, रमज़ान आ रहा है। कुरान पढ़ो पढ़ाओ, रमज़ान आ रहा है। कुरान पढ़ो पढ़ाओ, रमज़ान आ रहा है। इल्मो अमल बढ़ाओ, इल्मो
मस्जिद वसी कर लो, मस्जिद वसी कर लो, मुसलमान आ रहा है, कुरान पढ़ो पढ़ाओ, रमजान आ रहा है। भूखे हैं प्यास देखो, ईमान की सरबुलंदी, अफ्तार की है लज़्ज़त, पाने की सबको जल्दी, अल्लाह के लिए है ये वक्त की पाबंदी। दीनियात मकतब में 5 साला कोर्स होता है और बच्चों को 5 साल तक के लिए शुरू से नूरानी कायदे से पढ़ाया जाता है। 2 साल नूरानी कायदे पर मुकम्मल मेहनत की जाती है ताकि बच्चे मुकम्मल तजवीद की रियायत के साथ नाज़िर कुरान पढ़ सकें और 5 साल में नाज़िर कुरान इनका मुकम्मल कराया जाता है। अभी आप हजरात के सामने ये जो बच्चे आ रहे हैं, इन्होंने मुकम्मल 5 साल मकतब में तालीम हासिल की और नाज़िर कुरान की तकमील की है। आज ये आप हजरात के सामने आखिरी सूरत पढ़कर अपने नाज़िर कुरान की तकमील करेंगे, लिहाजा आप हजरात समाअत फरमाएं। जिसमें रुश्दो हिदायत का सामान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है। जिसमें रुश्दो हिदायत का सामान है, रब का नूए बशर पर जो एहसान है, रब का नूरे बशर पर जो एहसान है, हर मुसलमान का जिस पे ईमान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान कुरान है। सरवरे अंबिया पर जो नाजिल हुआ, क़ाद में जिस अमानत का गामिल हुआ, जिससे आसान गलकार मुश्किल हुआ, जिससे आसान गलकार मुश्किल हुआ, जिसका मुहासिब है इंसान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है। उर्फ जितने सब मोहतरम मोतबर, जिसकी तफसील है ज़ात खैरुल बशर,
इसको पढ़ना सवाब, इसको सुनना सवाब। ये किताब आखिरी है खुदा की किताब, इसका पैगाम है इनक़िलाब इनक़िलाब। इसका पैगाम है इनक़िलाब इनक़िलाब। छोड़कर जिसको इंसान परेशान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है। वहाँ से नवाजा जाएगा। लड़कियों को दुपट्टा, वैसे तो दुपट्टा उड़ाया जाता है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इनको दुपट्टा इनाम में दिया जा रहा है और लड़कों को इत्र, रुमाल वगैरह इनामात से नवाजा जा रहा है। गुजारने का सलीका सिखाता है। उस्ताद होना कोई आसान काम नहीं। थके बगैर, रुके बगैर, तनकीद की परवाह किए बगैर, सिले की तमन्ना किए बगैर, हर मौसम में, हर हालत में चेहरे पर मुस्कान, दिल में मोहब्बत, लब पर दुआ, मुसलसल चलते रहने का नाम उस्ताद है। उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन बादशाह बना देता है। तो चलिए एक नज़म उस्ताद के उन्वान पर पेश खिदमत है, जिसे पेश करने के लिए तशरीफ ला रही है फातिमा और उनकी सहेलियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असातिज़ा से प्यारी है, असातिज़ा से प्यारी है, असातिज़ा से प्यारी है, असातिज़ा से प्यारे है। वो बचपन की साअत मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। वो बचपन की साअत मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। वो साया शजर में पढ़ाती हुई, वो उल्फत की नजरें थमाती हुई, वो लफ्ज बा लफ्ज जो सिखाती रही, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। वो बचपन की साअत मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। वो बचपन की साअत मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। मैं जाहिल थी, आकिल बनाया मुझे, मकाम वालिदैन का बताया मुझे। गरज जिंदगी के हर एक शोबे में वो उम्दा नसीहत मुझे याद है। वो बचपन की साअत मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। वो बचपन की साअत मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। तुझे है तलब गर
सबब इनके नाराज़गी का न पन के गाफिल की गफलत मुझे याद है, वो बचपन की साथ मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है, वो बचपन की साथ मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। अल्लाह इख्तिताम को पहुंचा। अब इसके बाद मैं बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा मोहतरम मौलाना गुफरान साहब कासमी मुद्दज़िल्लहु से कि हज़रत तशरीफ़ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। व बनिया अन नअबुदल असनाम वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तहू अला सिबियानिकुम अव्वल कलिमति ला इलाहा इल्लल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिश्वरान कौम व मिल्लत, पर्दा नशीन ख़वातीन और सभी हाज़िरीन जलसा, सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तवक्को से कहीं ज़्यादा हुस्न कारकर्दगी इसमें उनके असातिज़े किराम का सबसे बड़ा रोल है, किरदार है। साथ साथ मैं उनके असातिज़े किराम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस मकतब को चलाने वाले मस्जिद के जो जिम्मेदारान हैं उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ तशरीफ़ ले आए। मौलाना नूरुज़्ज़मा साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि 15 से 20 मिनट बच्चों की तालीम व तरबियत के ताल्लुक़ से तुम्हें कुछ बात कहना है, इसलिए मैं बहुत मुख्तसर वक्त में चंद बातें आप हजरात के सामने पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मुफीद और कार आमद बातें कहने की तौफीक अता फरमाए और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों की तालीम और तरबियत हम फ़र्क नहीं कर पाते परवरिश में और तालीम और तरबियत में। दुनिया का हर जानदार परवरिश करता है, वो चरिंद हो, परिंद हो या दरिंद हो, हर जानदार अपने बच्चे की परवरिश करता है। अगर इंसान भी अपने बच्चे की परवरिश करे तो फिर क्या कमाल है। परवरिश से ऊपर उठकर एक मुस्तकिल और अलग काम है बच्चों की तालीम और तरबियत, और इसके लिए बहुत संजीदा होना पड़ेगा। जैसे दुनिया का सारा काम चल रहा है वैसे बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कोई अलग से काम न करना पड़े ऐसा नहीं। बहुत ही हसास मामला है और बहुत ही संजीदगी के साथ लेने वाला मामला है, इसलिए कि ये हमारे बच्चे, कहा जाता है कि ये हमारा मुस्तकबिल हैं। आगे चलकर यही हमारे बच्चे हमारे मस्जिद के इमाम बनेंगे, मुअज्जिन बनेंगे, तिजारत करेंगे
और सियासत करेंगे, कारपोरेटर बनेंगे, एमएलए बनेंगे, यही हमारे बच्चे रहेंगे। हम अपनी कौम को क्या दे रहे हैं, हमें इस पर गौर करना पड़ेगा और बड़ी संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें इस मसले को बहुत संजीदगी से लेना है कि ये भी एक अलग और मुस्तकिल काम है, एक बात। दूसरी बात यह है कि बच्चों की तालीम और तरबियत की इब्तिदा कब से होगी और इंतहा कब से होगी, कब से हमें अपने बच्चों को तालीम और तरबियत करना शुरू करना है, ये हमें मालूम नहीं होता। कब से हम अपने बच्चों की तरबियत और तालीम का इंतज़ाम करें। मैं एक वाक़या आप हजरात को सुनाता हूँ, उसकी रोशनी में ये तय होगा कि बच्चों की तालीम और तरबियत का आगाज़ कहाँ से होता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, एक बाप अपने बच्चे की शिकायत लेकर आया। आम तौर पर लोग मौलाना के पास, बड़े के पास अपने बच्चों को लेके आते हैं, बोली साहब ये बच्चा बड़ा नाफरमान है, घर वालों की बातें नहीं सुनता, बहुत शरारत करता है, माँ बाप के हुकूक अदा नहीं करता। ये एक आम सी बात थी। एक बाप आए अपनी शिकायत लेकर अपने बच्चे की हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बच्चे को बुलवाया। जब वो बच्चा आया तो बाज़पुरस किया कि तुम्हारे बाप की ये शिकायत है तुम्हारे बारे में। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसा लगा कि बच्चा कुछ बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा है। तो पूछा कि क्या तुम्हें कोई बात कहना है? तो उसने बड़ी संजीदगी से एक सवाल किया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, अलैसा लिल वलदी हुकूकुन अला अबी, क्या वालिदैन पर बच्चे का भी कोई हक है? अमीरुल मोमिनीन आप बतलाइए। ये तो बात सब सुनते आते हैं पहले से कि वालिदैन के हुकूक है, माँ के अलग हक है, बाप के अलग हक है। ये तो एक आम जनरल सी बात है, इसमें पूछने की कोई बात नहीं। लेकिन अमीरुल मोमिनीन क्या बच्चे का भी कोई हक है बाप के ऊपर? तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ क्यों नहीं। नंबर 1, अन यंतक़िया उम्मह, अपने बच्चे की जो माँ बनने वाली है उसका जब इंतखाब किया जाए तो उस वक्त सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए कि आइंदा होने वाली जो मेरे बच्चे की माँ है वो कैसी हो। यानी जब शादी ब्याह किया जाए तो औरत का इंतखाब किया जाए, वो औरत कैसी हो, वो नेक व साले हो, शरीफ औरत हो, शरीफ खानदान की हो, अच्छे घर घराने की हो, उसके हसब नसब का पता हो। सबसे पहली ये जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी ये है अन युहसिना इस्महु, बच्चा जब पैदा हो जाए तो अब उसका नाम खूब अच्छा से रखा जाए। इसलिए कि शख्सियत पर नाम का असर पड़ता है। और तीसरा हक ये है अन युअल्लिमहुल किताब, तीसरे नंबर पर बच्चे का हक ये है कि उसे कुरान सिखाया जाए। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये 3 हक बयान किया
तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे बाप ने इन तीनों में से कोई भी हक अदा नहीं किया है। मेरी मां बनने के लिए जिस औरत का इसने इंतखाब किया है वो एक हबशिया बांदी है, वो एक हबशिया है और कोई आजाद औरत नहीं है, बांदी है, काली कलौटी है। मुझे लोग आर दिलाते हैं ये तेरी मां है। और इसने जो मेरा नाम रखा है, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम इसने जुअल रखा है। जुअल कहते हैं गंदगी के कीड़े को। आजकल गंदगी सामने नहीं रहती। गांव में आपने देखा होगा जो खेतों में लोग क़ज़ाए हाजत करते हैं तो एक ख़ास किस्म का कीड़ा रहता है जो गंदगी को गोल गोल करके खाते रहता है। उस कीड़े का नाम है जोल। मेरे बाप ने मेरा नाम रखा है जोल। और तीसरा हक जो आपने बयान किया है कि कुरान की तालीम देना चाहिए अपने बच्चे को, तो मेरे बाप ने मुझे कुरान करीम की एक आयत भी नहीं सिखलाया। ये वाकया सुनाकर मैं आपका जहन और आपकी तवज्जो इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि बच्चों की तरबियत का आगाज कहां से होता है। हजरत इब्राहीम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले वो दुआ करते, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब देखा बहुत दिनों तक औलाद नहीं हुई थी, हजरत मरियम की देखभाल पर मामूर थे। बैतुल मुक़द्दस में हजरत मरियम की परवरिश हो रही थी। हजरत मरियम के कमरे में गए, देखा कि बेमौसम का फल, या मरियम अन्ना लकी हाजा, मरियम ये फल तुम्हारे पास कहां से आ गया? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, बस अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए कहां से भेजा, ये अल्लाह का दिया हुआ। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। जब इस वाक़ये को देखा हजरत ज़करिया ने तो अल्लाह की कुदरत का इस्तेहज़ार हुआ। उनके मन ने भी अंगड़ाई ली और दुआ की कि जो मालिक व खालिक बेमौसम का फल दे सकता है तो इस बूढ़े को औलाद भी दे सकता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहु क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, लेकिन उनके पैदा होने से पहले दुआ कर रहे। हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल के पैदा होने से पहले दुआ कर रहे। तो दूसरा काम दुआ करना है। हमारे दरमियान उलमाए किराम भी हैं, मैं उनसे कहूँगा और ख़ुद अपने आप से कहूँगा कि कोई ये न समझे कि मैं हाफिज़ हूँ और आलिम हूँ तो मेरा बच्चा भी हाफिज़ और आलिम बन जाएगा। ये अल्लाह की देन है, हम सबको अल्लाह से मांगना पड़ेगा। पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर ये सोचते कि मैं तो पैगंबर हूँ, बेटा पैगंबर नहीं बनेगा तो आला दर्जे का इंसान तो बनेगा ही। उन्होंने अपने ऊपर भरोसा नहीं किया, दुआ की अपने परवरदिगार से, एक नेक और सालेह बेटा आता फरमा दीजिए। तो दूसरा काम हम सबको, और मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि दूसरे नंबर पर हमें दुआ करना है।
बच्चे की पैदाइश से पहले भी और पैदाइश के बाद भी उलमा ने लिखा है इस दुआ का एहतमाम करो, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। चलते फिरते उठते बैठते ये दुआ कब करते रहो। और इसके अलावा अपने बच्चों के लिए हर तरह की दुआ करो। उनकी दुनिया के लिए भी दुआ करना है, उनके आखिरत के लिए भी दुआ करना है। हमारे बच्चे जब मजबूत रहेंगे दुनियावी एतबार से, तब न बुढ़ापे में लाठी बनेंगे। अगर वो खुद मोहताज रहेंगे तो फिर क्या लाठी बनेंगे वो हमारी। इसलिए उनके दुनिया के लिए भी दुआ करना है। जब वो दुनियावी एतबार से मुतमईन होंगे तब न वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह भी सिखाया है, रब्बना फजअल अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात, और इन्हें हर तरह के फल अता कीजिए। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, बहुत कम वक्त है मेरे पास। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब मक्का मुकर्रमा के अंदर अपनी अहलिया को और अपने बच्चों को छोड़ा था, वो एक लंबा वाक़या है। अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, परवरदिगार मैं ऐसे चटियल मैदान में आपके घर के पास छोड़कर जा रहा हूँ। रब्बना लियुकीमुस सलाह, ये इसलिए ताकि ये लोग नमाज पढ़ें। फजअल अफीदतम मिनन नास, मौला पूरी दुनिया वालों के दिल में मेरे बच्चों की मोहब्बत डाल दीजिए। लोगों के दिल खींचते, इनकी तरफ खींचते चले आए, और इन्हें ऐसे ऐसे फल दीजिए कि पूरी दुनिया में जो फल न पाया जाता हो वो यहाँ पर पाया जाए। वरज़ुक़हुम मिनस समरात, उलमा ने लिखा है कि इसी दुआ का नतीजा है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर साल के जिस वक्त भी आप चले जाइए, पूरी दुनिया के अंदर जिस जिस इलाके में जिस तरह का भी फल पाया जाता है वो सारा फल मक्का मुकर्रमा और हिजाज के अंदर पाया जाता है। वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून, ये दुआ इसलिए कर रहे हैं कि जब इत्मीनान की हालत में रहेंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे हमारे बच्चे। माँ बाप की दुआ का बहुत असर होता है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बुजुर्ग हैं। इतने बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं कि आखिर ज़माने में तो ऐसा हो गया था, जो मशहूर है कि बुजुर्गों की नज़र लगती है, वो उन बुजुर्गों में से थे कि उनकी नज़र लग, जो उनके पास चला गया उसके दिल की दुनिया बदल जाती थी। और कितने लोग गैर मुस्लिम कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते थे, लोग उनसे बैत हो जाते थे, उनके हल्के में शामिल हो जाते थे। बहुत सारे लोग, ये उनके जो कुछ दुश्मन थे, वो ये कहते थे कि ये जादूगर है, और अदालत में केस दायर कर दिया कि ये जादूगर है। हाजिरी हुई अदालत में, जज ने पूछा, हजरत आपके बारे में ये शिकायत है कि आप जादूगर हैं और हर एक को आप अपना गिरविदा बना लेते हैं, सब आपके हल्के में शामिल हो जाते हैं, आप इस पर कुछ सफाई देना चाहेंगे? हजरत गर्दन झुकाए बैठे थे। पूछा, आपकी अपनी बात पूरी हो गई? जज साहब ने कहा कि हाँ। जब नजर उठा के देखा है जज की तरफ, तो जज भी कांपने लगा और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर मजबूर हो गया। ये थे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। एक बार बैठे थे अपने वालिदा के साथ, खाना खा रहे थे दस्तरखान पर, तो अपनी माँ को खुश करने के लिए कहने लगे, माँ तुझे मालूम है कि तेरे बेटे का कैसा डंका बज रहा है?
तेरे बेटे के जरिए दीन और इस्लाम की कैसे चर्चा हो रही है, कैसे तेरा इस्लाम दीन अल्लाह का इस्लाम फैल रहा है। तो मां ने कहा कि इसमें तेरा क्या कमाल है, इसमें तो मेरा कमाल है, तेरा कोई कमाल नहीं है। जब तुम दूध पीते थे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारी मां बगैर वुजू के, बगैर 2 रकात नमाज पढ़े हुए तुमको दूध पिलाया हो। और तुम आज जवान हो गए, अधेड़ हो गए, इतने बड़े अल्लामा हो गए, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब तहज्जुद की नमाज में तुम्हारी ये मां तुम्हारे लिए दुआ ना करती हो। इसलिए दुआ का खूब एहतमाम करें, जितना हो सके अपने बच्चों की दीन के लिए, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए, सब के लिए दुआ करें। तीसरी बात, अपने बच्चों की सोहबत पर खूब निगाह रखिए। उठना बैठना कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है। घर से बच्चे निकल गए, रात में आ रहे हैं 11 बजे, कोई पूछने वाला नहीं बच्चा कहाँ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है। बच्चों की सोहबत पर हदीस शरीफ में सोहबत की मिसाल दी है। जैसे परफ्यूम की दुकान पर आप जाएंगे, अगर आपने अतर परफ्यूम खरीदा नहीं तब भी आपकी बदन खुशबू से मुअत्तर हो जाएगी। हदीस में यह मिसाल है। और बुरी सोहबत की मिसाल जैसे लाइट मशीन है। लाइट मशीन में आप चले जाएंगे अंदर तो काला आपके कपड़े पर लगना ही लगना है। ये बुरे सोहबत की मिसाल है। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, उनका बड़ा बेटा था, बड़ी उम्र को पहुंच गया। देखा कि कुछ गलत किस्म के बच्चों के साथ उठना बैठना है, तो अपने बच्चे को बड़े प्यार से समझाया, बेटा ऐसे बच्चों की सोहबत में रहोगे तो तुम भी बिगड़ जाओगे। बेटे ने कहा कि अब्बा जान आप मेरी फिक्र न कीजिए, इनके बस की बात नहीं है कि मुझे बिगाड़ देंगे। वो बुजुर्ग खामोश हो गए, कुछ जवाब नहीं दिया। एक मौके पर सेब की एक पेटी मंगवाया और उसके खोला, बच्चे से खुलवाया। एक सेब थोड़ा से खराब था। बच्चे ने कहा अब्बा ये खराब है, इसको निकाल देते हैं। बाप ने कहा कि रहने दो, अभी इतने से कुछ नहीं होता, थोड़ा से खराब है। और फिर पैक करके उसे रख दिया। 2-4 दिन के बाद फिर खुलवाया अपने बच्चे से। जब बच्चे ने कार्टून खोला, पेटी वो खोला सेब की, तो जो खराब सेब था उसके अगल बगल उसके बाजू में 4-5 सेब थे, वो सब खराब हो गए। तो उस वक्त बाप ने कहा या बुनैया रअयता अन्नत तुफाहतल फासिदा कैफ फसदत मा जावरहा। बेटा देखा तुमने एक खराब सेब अपने पास वाले सारे सेब को कैसे खराब कर दिया। हा कजल जलीसुस्सू युफ्सिदु मन युखालितुहु। ऐसे ही बुरा हमनशीन अपने साथ बैठने वाले को खराब कर देता। इसलिए इसका अगर अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं कुछ, तो इसका भी बहुत एहतिमाम करना पड़ेगा कि बच्चे का उठना बैठना किसके साथ है। आखिरी बात, बच्चे कॉपी करते हैं। बहुत ज्यादा आप बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है।
जैसे बंदर रहता है, नक्काली करता है बंदर, तो जो छोटे बच्चे रहते हैं वो सारा वही काम करने की कोशिश करते हैं जो बड़े करते हैं। जो कुछ भी घर में बच्चियां हैं, तो माँ रोटी पका के गई है, अगर बाहर छोड़ के चले गए तो आके वो रोटी ही बनाना चालू कर दे। कॉपी करते हैं बच्चे, उनका काम ही है नकल करना। इसलिए हमें अगर अपने बच्चों को कुछ बनाना है, अच्छा बनाना है, तो हमें अच्छा बनना पड़ेगा। हम ये चाहें कि हम 24 घंटे मोबाइल में फिल्म देखें और बच्चे से कहें बेटा फिल्म देखना अल्लाह ताला बहुत गुनाह देते हैं, बेटा फिल्म मत देखा करो, किताब पढ़ो, दीन की किताब पढ़ो। माँ बाप एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ते हैं और बच्चे से कहते हैं बेटा उठ जा, मस्जिद जा, अजान हो रही है, नमाज पढ़ ले। ये सब सिखाने और कहने की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद कॉपी करता है। जैसा अब संजीदा हो जाए, जब आदमी को बच्चा पैदा हो जाए तो अब संजीदा हो जाए। अगर हमें अपने बच्चों को बनाना है तो खुद बनना पड़ेगा। हम ये चाहें बच्चों से कहें, माँ से कहें कि सवेरे बच्चों को सुला, सवेरे उठ मस्जिद भेज, और हम चाय के अड्डे पर बैठकर चाय पी रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, तो बच्चा कहां से सोएगा? ये मौजू से हटकर मैं एक अलग बात आप हजरात से कहता हूं। अगर पूरा भिवंडी मिलकर मुझसे ये कहे कि मौलाना कोई एक नसीहत कर दो, एक नसीहत, तो मैं पूरी भिवंडी वाले को सिर्फ एक नसीहत करूंगा कि ईशा की नमाज के बाद सवेरे सोने की आदत डाल लो। जिनके साथ मजबूरी है तो मजबूरी है, तो रात भर जाके कारीगर हैं, लून चला रहे हैं, लेकिन बिला वजह जो लोग रातों को जाग रहे हैं वो अपने को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी बर्बाद कर रहे हैं, पूरे शहर को बर्बाद कर रहे हैं। अगर खैरियत चाहता है आदमी तो सवेरे सोने की आदत डाले, सवेरे उठने की आदत डाले। अस्सुबहतु तमनउ रिज़्क़, सुबह का सोना रिज्क को घर में आने से रोक देता है। हम ये चाहे कि हमारे घर में खुशहाली और फरावानी हो और रात भर जाग कर हम सवेरे सोएं, तो ये नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन। ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनूनस्त, पागलपन है, दीवानगी है ये। इसलिए घर की लाइट सवेरे बंद, खुद भी सोना है, बच्चों को भी सुलाना है सवेरे। ये मौजू से हटकर बात, लेकिन जो 4-5 बातें मैंने आप हजरात को बताई है वो सब कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपके अंदर एहसास जगाना चाहता हूं कि हमें अपने बच्चों को बनाना है तो हमें संजीदा होना पड़ेगा। और बच्चे को सिखाने की मुद्दत कब खत्म होती है, मैंने आगाज बतलाया पैदा होने से पहले, और खत्म कब होती है। साइकोलॉजिस्ट, माहिरीन नफ्सियात जो इंसानी मिजाज से बहस करते हैं, उनमें से बाज का कहना यह है कि बच्चा जब 6 साल का हो जाता है तो जो कुछ उसको बनना था वो बन चुका। और बाज माहिरीन ये कहते हैं कि नहीं, 9 साल की उम्र तक बच्चे की उम्र रहती है सीखने की और बनने की। तो आप 9 साल पकड़ लीजिए, हमारे यहाँ
6 से 9 साल तक का बच्चा, ये कहा जाता है कि ये बच्चा है, अभी जाने दो। और सब कुछ वो सीख रहा है, बन रहा है वो, अच्छा या बुरा। और हम समझ रहे हैं वो तो अभी बच्चा है, अरे बड़ा होगा, हो जाएगा। खिस्ते अव्वल चून हद मेमार कज, राजगीर जो मिस्त्री होते हैं, जो इमारत तामीर करते हैं, पहला ईंट जो रहता है, अगर उसी को टेढ़ा रख दिया, ता सुरैया मी रवत दीवार कज, तो ये दीवार सुरैया तक भी चली जाएगी तो टेढ़ी ही रहेगी। इसलिए हमें खिश्त अव्वल रखते वक्त खूब ध्यान देना है, साहुल उल लगा के देख लेना है कि खूब बराबर है कि नहीं बराबर। ये चंद बातें आप हजरात के सामने मैंने इसलिए की ताकि आप इस अहमियत को समझें और जानने और पढ़ने की कोशिश करें कि हम अपने बच्चे को बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं। आखिरी एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। ये जो दीनी दरसगाह है, इस दीनी दरसगाह को मामूली न समझें। आप असरी दानिशगाहों में अपने बच्चों को भेजें, खूब पढ़ाएं, जितना पढ़ाना हो पढ़ाएं, लेकिन इन दीनी दरसगाहों से भी हमारा बच्चा बगैर गुजरे, बगैर आए, बगैर यहां पढ़े, ऐसा ना हो। कोई भी हमारा बच्चा बगैर इन दरसगाहों से गुजरे रहने ना पाए, इसलिए कि हमको भी और आपको भी और सबको भी एक दिन मरना है। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलो, जब इंसान मरता है दफ्तर बंद। अब उसको फायदा पहुंचाने वाली चीज कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 चीजें हैं जो मरने के बाद इंसान को फायदा पहुंचाती है। उनमें से एक है वलदुन सालिहुन यदउ लहु, नेक और सालेह बच्चा जो उसके लिए दुआ करे। एक शराबी और कबाबी नौजवान था, अपनी जवानी पूरी गुजार दिया इसी में। शादी हो गई, बच्चा पैदा हो गया, अब एहसास हुआ मुझे अपने ऊपर अफसोस और नदामत। लेकिन तकदीर इलाही कि उसका आखिरी वक्त आ गया, कोई बीमारी लायक हो गई, मरजुल वफात में वो पहुंच गया। उसने इरादा किया कि अपने बच्चे को मैं हाफिज बनाऊंगा, तो अपनी बीवी को वसीयत किया कि अब मैं तो चला, तुम इस मेरे बच्चे को हाफिज बना देना। बीवी ने जब बच्चा इस लायक हुआ तो मकतब के अंदर पहुंचाया। मौलाना साहब ने पहले दिन जब उसकी बिस्मिल्लाह कराई और तुतली जुबान से जब उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू उस नाम से, उस अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है, तो रहमत इलाही को जोश आ गया। उसकी कब्र में, उसके बाप की कब्र में जो अजाब हो रहा था, अल्लाह ने उसके अजाब में तखफीफ कर दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि कब्र में मुर्दा जब उससे अजाब हल्का किया जाता है और उसके दर्जात को बढ़ाया जाता है, तो बहुत हैरानी से पूछता है, मौला ये कैसी तब्दीली, ये खुशगवार हवा। तो उसे जवाब मिलता है कि तेरे बच्चे तेरे लिए दुआए मगफिरत करते। इसलिए हम अपने बच्चों को दीन की भी तालीम दें और खूब बढ़िया से अच्छी सी तरबियत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मकतब में शुरू साल से
आखिर तक। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मुकम्मल हाजिर रहते हैं, एक भी दिन गैर हाजिरी नहीं करते, बीमार हों फिर भी मकतब आते हैं, भले से थोड़ी देर के लिए आ जाएं। और एक मसला वहाँ आता है जहाँ स्कूल से इनको कहीं पिकनिक वगैरह पे ले जाया जाता है, उस वक्त ख़ास तौर से सुबह ये निकलते हैं तो पिकनिक से शाम में वापस आते हैं। तो कुछ बच्चे मुकम्मल हाजिरी के लिए पिकनिक भी नहीं जाते। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल मुकम्मल हाजिरी की है। आप हजरात के सामने उनको इनामात से नवाजा जाएगा। मैं उनका नाम पुकारता हूँ, हज़रत मौलाना के दस्ते मुबारक से वो इनामात लेते जाएं। मुकम्मल हाजिरी वाले रैयान अब्दुल हदीस, नवेद नौशाद, मुक़सित नईम, अंदर शादाब, जीशान जावेद, अल्तमश जावेद, सायमा अहमदुर रहमान, काफिया हसीबुर रहमान, नमीन ताहिर, आयशा नौशाद, अलीना परवेज़, नासिरा हसीबुर रहमान। ये ज़ीरो की बच्चियाँ हैं, इतनी छोटी बच्चियाँ हैं, ये मुकम्मल हाजिर रही, बहुत बड़ी बात है। शगुफ़ा शाकिर, लाइबा हसीबुर रहमान, सायरा हसीबुर रहमान, आयशा जावेद, अबू जैद एजाज, अब्दुल समद असरार अहमद, जलालुद्दीन कलामुद्दीन, आयशा शादाब। ये वो बच्चे थे जिन्होंने मुकम्मल हाजिरी की है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी वजह से एक गैर हाजिरी उनकी हो जाती है, तो उनको भी इनामात से नवाजा जाता है। तो वो बच्चे जिनकी पूरे साल में सिर्फ एक गैर हाजिरी हुई है वो है नदीम नौशाद, अब्दुल हादी शादाब। ये सब ज़ीरो क्लास के बच्चे हैं। फाजिला अब्दुल्ला, ज़ैनब अखलाक, सिदरा मोइनुद्दीन, हमज़ा मोइनुद्दीन। हर मर्तबा सिर्फ मुकम्मल हाजिरी और एक हाजिरी वाले तलबा को इनामात से नवाजा जाता था, लेकिन इस मर्तबा उन बच्चों की भी हौसला अफजाई की जा रही है जिनकी पूरे साल में 2 गैर हाजिरी हुई है। उनके नाम ये है शिफा अब्दुल सलाम, आमिस अशफाक, हारिस अशफाक, एजाज इदरीस, नूर अफशा मोहम्मद हुसैन, नूर अफशा मोहम्मद हुसैन, नफीसा मोहम्मद हुसैन, फैसल फजलुर रहमान। इस बच्चे का हादसा हो गया था, इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, इसकी वजह से उसकी 2 गैर हाजिरी हुई, वरना ये मुकम्मल हाजिरी करता। अब मैं बड़े ही अदब के साथ हजरत से दरख्वास्त करूंगा कि अब इससे पहले कि हजरत दुआ फरमाए, मैं दरख्वास्त करूंगा मुफ्ती अफजल साहब से कि हजरत को कुछ इनाम से नवाजें। मुफ्ती अफजल साहब। अब बड़े ही अदब से हजरत से दरख्वास्त करूंगा कि दुआ फरमा दें और जलसे का इख्तिताम फरमाएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما اے اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما اے اللہ اس مکتب میں پڑھنے والے ہر بچے اور بچیوں کو قبول فرما اے اللہ جن لوگوں کا اس مکتب کے چلانے میں تعاون ہے اے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما ان کے مال میں خوب برکت عطا فرما اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما جو ہمیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما میدان محشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما اے اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما اے اللہ مانگنا نہیں آتا مانگنے کا سلیقہ عطا فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نکل جائیں اور مرد حضرات تھوڑی دیر بیٹھے رہیں اور جن لوگوں نے نماز ادا نہیں کی انشاءاللہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی۔ جن لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا وہ آئے، میں ان کا اور جن لوگوں نے بھی اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے دامے درمے سخنے جس طرح سے بھی تعاون کیا بہت ہی شکر گزار ہوں۔